नमस्कार, इंडिया आप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्राह्मण सम्मान समारोह व कन्यादान किए राकेश सिंह समाज सेवी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुवाड़ा गांव में नूनू बाबा दुवाहड़ के प्रांगण में अविनाश पांडे की प्रेरणा से समाज सेवी श्री राकेश कुमार सिंह ने ब्राह्मण पूजन के साथ कन्यादान का कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही जनमानस के लिए राकेश सिंह प्रेरणा स्रोत बने। इस अवसर पर समाज सेवी राकेश कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास के साथ अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कर ऋषिवर दुर्वासा के सम्मान में अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने गांव दुवाहड़ को रसड़ा विधायक उमा शंकर सिंह जैसा चमकाएंगे, उसी तरह से हम अपने दुवाड़ गांव को भी बलिया के मानस पटल पर उसी तरह चमकाएंगे। जो कन्या विवाह कर रहे हैं, इनको अपने द्वारा क्या क्या दे रहे हैं? देखिए, आमतौर पे हमारा यही प्रयास रहता है कि एक गरीब परिवार की बेटी को उसके नए घर में ससुराल में जो भी आवश्यक वस्तुएं हों, कम से कम वो तो ज़रूर हम लोग प्रदान करें उनको। जी, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं दुवाड़ निवासी हूँ। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है आपके नेतृत्व में? क्या है, कैसा कार्यक्रम? आज दो कार्यक्रम आयोजित किया है हमने। एक ब्राह्मण सम्मान समारोह था जो कि अभी भी समाप्त हुआ है। कितने लोग किया आप? ये लगभग हमने 35-40 लोगों का तैयारी किया हुआ था। समाज में क्या क्या कार्यक्रम हुए? ब्राह्मण समाज में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ब्राह्मण समाज में पुजारी जी लोग हैं जो हमारे यहाँ पूजा अनुष्ठान वगैरह कराते हैं, चाहे मंदिर हो या फिर घरों में हो, तो उनका जो समाज में योगदान था उसको लेकर मन में इच्छा थी कि एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें सभी को सम्मानित किया जाए और जनता के बीच में एक संदेश भी जाए कि इनका जो कार्य है उसका भी महत्व होना चाहिए। और इसी सिलसिले में बस विचार बना और ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें हम लोगों ने जो भी आवश्यक लगा कि एक ब्राह्मण को सम्मान देने के लिए देना चाहिए, चाहे फल हो, मिष्ठान हो, वस्त्र हो, बर्तन वगैरह, ये सब दक्षिणा वगैरह, ये सारे कुछ हम लोगों ने। ब्राह्मण के बाद और कौन से कार्यक्रम आपने? इसके बाद कन्या विवाह कार्यक्रम है जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जी, आपकी सोच कहाँ से है पैदा हुई? जी, सोच की तो नहीं पता, लेकिन लगभग 5-7 साल जो है हम माँ दुर्गा का भंडारा का कार्यक्रम करते थे नवरात्र में, और उसी दौरान एक कन्या के बारे में पता चला था जो कि जिनका परिवार बहुत ही तंगी में था और धन की कमी की वजह से बेटी का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। और वहीं से इच्छा जगी कि नवरात्र में हम भंडारा कराते हैं, तो क्यों ना उसी के साथ साथ कन्यादान का भी एक कार्य शुरू किया जाए। और वहीं से ये शुरुआत हुई और लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और लगभग 5-6 साल हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए। ऐसे तो नवरात्र में ही केवल नवमी या 10वीं के दिन ही हम ये कराते हैं सामूहिक कन्या विवाह, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो नवरात्र के आगे या पीछे भी कुछ लोग उनके बेटियों का कन्यादान का कार्य करते हैं। इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से अगर कुछ बचा सकते हैं तो बचाइए, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, उनका हाथ पकड़ के चलना ये समाज का कार्य होना चाहिए। लेकिन ये आपके मन में विचार कैसा है कि गरीब लड़कियों का शादी कराना एक नेक काम है? देखिए, अब ये तो हिंदू धर्म में हर कोई जानता है कि जो कन्या होती है उसको देवी का रूप माना जाता है, और अगर जो देवी हैं उनका अगर कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई पीछे हटना चाहेगा। पर ये ज़रूर है कि ईश्वर सबको ये मौका नहीं देते हैं, और मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद अभी तक कितने कार्यक्रम कर चुके हैं सामूहिक विवाह का? देखिए, अब कुल अंदाज़ा अभी मैं तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन लगभग 2016 से हमने शुरू किया था और अभी तक अब तो ये गिनना पड़ेगा कितने लड़कियों का कन्यादान हमने किया है। 2016 से आपने शुरुआत किया? हाँ, 2016 से हमने शुरुआत किया। जी, इसका फंड आपकी सरकार से सहयोग लेते हैं या अपने निजी से करते हैं? नहीं, अपनी निजी से जो कमाते हैं उसमें से 2 रुपया अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए चलाते हैं और जो 2 रुपया बचता है वो समाज के भलाई के लिए करते हैं। जी, कन्यादान जैसे कहा जाता है एक महादान है, तो आज कितने संख्या में कितने लोगों को आप कन्यादान करने वाले हैं? देखिए, आज जो है ये दरअसल कोई सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम नहीं आयोजित था। एक कन्या है जो कि मतलब पैर से विकलांग है और बहुत ही मजबूरी में परिवार था, इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनका जो विवाह है वो संपन्न करा दें। तो उसी सिलसिले में उस बेटी का आज कन्यादान हमें करना है। जी, आगे भी कार्य करेंगे? जी, आगे कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करने हैं। अभी मैं आपको आगे की बात बताऊं तो जैसे फरवरी आने वाला है तो रविदास जयंती
के दिन जितने भी रथ यात्री हमारे क्षेत्र के निकलते हैं, चाहे पिपरा हो, छोटका दुभण हो, घोड़ाहरा हो, अब दुभण हो, इन सब का नाश्ता पानी का व्यवस्था कराना, इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं। और इस वर्ष जो आने वाला रविदास पूजा है, इसमें उम्मीद है कि रामपुर टिटही से भी लोग हमारे तरफ आएंगे, तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा आने वाले अप्रैल, मई, जून में भी कई कन्याओं का विवाह तय हो रखा है। तो अभी तो मतलब गिनती नहीं गिन सकते हैं कि कितनी बेटियों का कन्यादान करने के लिए है, लेकिन माता रानी की सब कृपा है और ऐसे ही हम लोग जनता के आशीर्वाद से चलते जा रहे हैं। कुछ जनता को आपने वादा भी किया मूर्ति अनावरण का, उसके बारे में क्या कहना है? जी देखिए, जनता को हमने अपने दुभण के जनता को संत रविदास जी का मंदिर निर्माण की और बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक निर्माण के लिए पहले ही कहा था, और कोरोना और लॉकडाउन के वजह से ये कार्य जो था हम लोग अभी तक संपन्न नहीं करा पाए, और अभी चुनावी माहौल है और इस दौरान अभी बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई कार्य करना। तो चुनाव के बाद जो है हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक मंदिर तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन बाबा साहेब का स्मारक का शिलान्यास हम लोग कराएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो दुभण के क्षेत्र की धरती है वो दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि कही जाती है, तो मन में इच्छा जगी है कि दुर्वासा ऋषि का भी एक मूर्ति अनावरण किया जाए, और जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर का साथ रहा तो अगले वर्ष ये भी कार्य हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने बताया कि आप बलिया को रसड़ा के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि बलिया में अगर कुछ खूबसूरत जगह की बात करें जहाँ विकास अच्छे तौर से दिखता है तो रसड़ा में दिखता है, और श्री उमा शंकर सिंह जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा भी ये इच्छा है, विचार है कि क्यों ना एक दूसरा रसड़ा अपने क्षेत्र को भी बनाने का प्रयास किया जाए। जितनी भी आज मेरे अंदर क्षमता है, मैं उस स्तर पर जो भी समाज के लिए कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे समाज मेरे साथ आएगा, ताकत बढ़ेगी, जितना जनता हमसे जुड़ते जाएगी, ऐसे हम आगे कार्य करते जाएंगे। गहना देते हैं जी, पायल, बिछिया वगैरह है, वर को कपड़ा वगैरह देते हैं, घड़ी देते हैं, और इसके अलावा कन्या को विवाह की साड़ी चुंदरी वगैरह की व्यवस्था हम करते हैं। और इसके अलावा सामग्री में मान लीजिए डबल बेड, महाराजा पलंग, गद्दा, रजाई, तोशक वगैरह, वो सब बेडशीट वगैरह, उसके साथ साथ पूरा बर्तन सेट जो होता है वो देते हैं। इसके अलावा बक्सा है और कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह, अटैची, और मतलब ज़रूरत की जितनी भी सामग्रियां हैं वो हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। लागत कितने देते होंगे लगभग? अब देखिए, लगभग ऐसे सार्वजनिक तौर पर बताना ये ठीक नहीं है, क्योंकि कई तरह के लोगों का विचार होता है, और ये कन्या पक्ष वगैरह हैं या वर पक्ष हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर बातें आएँ कि हमें कितने का क्या मिला, नहीं मिला। तो उनके सम्मान को ध्यान रखते हुए केवल सामग्री के बारे में बताते हैं, इसके अलावा और चीज़ें सार्वजनिक नहीं करते। जी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप इस कार्यक्रम में किसी सहयोग नहीं लेते हैं? देखिए, हमने अभी तक किसी से सहयोग मांगा नहीं है, बस जनता से इतना ही सहयोग मांगते हैं कि वो अपना साथ और आशीर्वाद दें, क्योंकि कार्यक्रम में हम जितना भी अपने तरफ से लगा लें, लेकिन जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। बाकी जो भी लगाते हैं सब अपने निजी तौर पे ही लगाते हैं। जी, हम अभी आप देख रहे थे जिस तरह से आपने ब्रह्मा पंडितों का जिस सम्मान कर रहे हैं, ये सब बीतते जा रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, बात आपकी सही है। देखिए, हमारे यहाँ समाज में किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो सोच सही होनी बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण को हम उसी नज़रिए से देखते हैं कि उनकी ज़रूरत है जब हमारे घर में पूजा अनुष्ठान वगैरह हो या किसी भी तरह का कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य हो। उसके अलावा ब्राह्मण को कोई कहे तो पूछता नहीं है या फिर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे मन में ये विचार आया था कि अगर वो हमारे समाज में इतना योगदान दे रहे हैं, हमारे यहाँ देवी देवताओं का, मंदिरों का ध्यान रख रहे हैं, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं और हमारे सुखद और अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी सामाजिक तौर पे उनके कार्य को जनता के बीच लेकर जाएं और उनको सम्मान दें, उनका जो भी योगदान है समाज में उसके। तो बस उसी प्रयास में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस तरह कार्यक्रम पूर्व में कितनी बार हुआ है?
देखिए ब्राह्मण सम्मान समारोह की तो अगर बात करें तो मेरे जानकारी में तो हमारे ज़िले या हमारे प्रदेश में शायद ही कभी किसी ने किया हो। तो मुझे खुशी है कि हमने पहली बार इस तरह का कुछ निर्णय लिया और प्रयास किया, और जनता की जो प्रतिक्रिया थी बहुत अच्छी रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के और भव्य स्तर पे इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। मतलब ये कार्यक्रम लगातार आप चलाते रहेंगे? देखिए लगातार चलाने की बात मैं नहीं जानता हूं कि चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगले वर्ष दुर्वासा ऋषि का मूर्ति स्थापित करने का विचार है, और उस दिन इस कार्यक्रम को भव्य स्तर पे हम लोग करने की योजना बना रहे हैं। तो उसके बाद जनता की जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके आगे हम निर्णय लेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।